Lordship, these three petitions are listed yesterday, and on yesterday, Mr. Bhargav, Additional Advocate General, seeks time because they have taken a decision on 4:30. तो 4:30 बजे सर इन्होंने यूनिवर्सिटी ने एक नया डिसीजन लिया है सर, डॉक्यूमेंट भी फाइल किया है इन्होंने। डॉक्यूमेंट नंबर सर इसका 727/22। फैक्ट्स केस के सर ये हैं कि जो पिटिशनर्स हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे आर सीकिंग द एडजर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोविड। थर्ड वेव चल रही है सर कोविड की, उसके कारण सर हम लोग ये चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन अभी स्थगित की जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश की अधिकतर यूनिवर्सिटीज ने सर एग्जामिनेशन स्थगित कर दी है या ऑनलाइन से कर दी है। कल सर विक्रम यूनिवर्सिटी ने भी एक नया डिसीजन लिया और एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया। सर्कुलर मिस्टर सर मैंने सर्कुलर देखा, मैं सर्कुलर पर ही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये सर्कुलर कितना सर्कुलर इंडिकेट। सर सर्कुलर पर मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार मुझे टाइम परमिट करें आप। सर्कुलर है डॉक्यूमेंट इनका 727/22, उसमें आप देखेंगे सर वो दोनों पूरा कॉन्ट्रेरी है सर। Yes, please show it to us. पढ़ूं सर मैं? Yes, please. सर जो उसका क्लॉज का नंबर 1 है सर, जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अथवा 1 minute. जी सर कब फाइल किया है? यूनिवर्सिटी ने फाइल किया है, आज ही फाइल किया है। डॉक्यूमेंट नंबर लॉर्डशिप 727/22 727 जी 927 लॉर्डशिप 927/2022 9 है बाबा, वो 7 है। 727 ही है सर, 9 नहीं है। सॉरी लॉर्डशिप, वो प्रोविजनल जो ई फाइलिंग का डॉक्यूमेंट नंबर था ये। हाँ सर मैं उसमें बताना चाहूंगा आपको, उसमें नंबर 1 है सर, डॉक्यूमेंट नंबर 7 to 8 है, 7 to 7 727 ही है सर। सॉरी लॉर्डशिप, वो मस्ती कर लिया। ई फाइलिंग का डॉक्यूमेंट नंबर। सर मैं बताना चाहूंगा आपको, उसमें नंबर 1 है सर। यूट्यूब बंद करो तुम। हाँ जी सर ये 17 जनवरी को इन्होंने ये नया उसको पढ़ देता हूं मैं। जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं अथवा जो विद्यार्थी कोविड-19 के संक्रमण की वजह से शहर निवास स्थान से परीक्षा केंद्र जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष से परीक्षा आयोजित किया जाएगी। दे सेड नाउ द सेकंड पॉइंट, उपरोक्त व्यवस्था सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लागू होगी जो विद्यार्थी परीक्षा काल के दौरान कोविड-19 के संक्रमण होने का प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो दोनों चीजें अपने आप में कॉन्ट्रेरी हो गई। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो कोविड के कारण नहीं जा पाएंगे, और वहीं दूसरे नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं कि उनको कोविड का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि उनको कोविड हुआ था उस दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान। सर इसमें सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर किसी के परिवार में कोई कोविड से संक्रमित है, उस स्थिति में ये क्या करेंगे सर? और जब ये दोबारा एग्जाम लेने की बात कर ही रहे हैं तो अभी इनको ये भी नहीं पता कि कितने छात्र संक्रमित होंगे। तो ये जब दोबारा परीक्षा लेंगे, उतनी सारी व्यवस्था करेंगे, तो ये अभी क्यों ना इस डिसीजन को चेंज करके अभी एग्जाम की चेंज कर दें। और सर जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार का तो कोई स्टैंड ही नहीं है सर इसमें, क्योंकि सर ये जो डिसीजन लेना है ये डीएवीवी को लेना है। सरकारी कॉलेज ने तो अपनी एग्जाम स्थगित कर दी सर, आज ही डिसीजन लिया है सर। जीवाजी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, ये इंदौर का ही कॉलेज है सर। तो सरकार एक तरफ तो सर अपने कॉलेजेस जो हैं, जो सरकार के अंतर्गत हैं, उनकी एग्जाम स्थगित कर रही है कोविड के चलते, और डीएवीवी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सर 5 स्टार यूनिवर्सिटी होने की वजह से सबसे अधिक छात्र इस यूनिवर्सिटी में है सर। और आज जो एग्जामिनेशन हुई है, इनके किसी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है। फैक्ट्स पे बोलिए ना सर। फैक्ट जस्ट स्टिक टू द सर्कुलर सर सर्कुलर को लेकर के मेरा यही कहना है कि दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रेरी हैं सर। पहले ये कह रहे हैं कि कोई कोविड के कारण अगर शामिल नहीं हो पाएगा, हाउ इज इट कॉन्ट्री 1 and 2? सर सेकंड पॉइंट में ये कह दिया कि उनको कोविड उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसमें हाउ इज इट कॉन्ट्री टू नंबर 1? सर नंबर 1 से कॉन्ट्रेरी इसलिए है सर क्योंकि नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि अगर शहर निवास स्थान, मतलब वो आ नहीं पाता है कोविड के कारण, ये लिखा है सर इन्होंने स्पेसिफिक ब्रैकेट में लिखा है, कोविड-19 की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होने पा रहा है। ऐसा नहीं लिखा है कि कोविड के संक्रमण की वजह से। ऑलराइट, वी विल डाइल्यूट दैट सेकंड क्लॉज। ठीक है। तो सर मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन ये है कि आज जहां पर भी इनकी Please don't go non-stop like that. जी You are saying 1 and 2 are contrary, isn't it? जी सर। There is no question of production of certificate. Correct? जी सर। We will dilute that law.
We will say don't insist on that. That should satisfy the requirement. सर बस वही है कि जो फिर नहीं आना चाहे उनके लिए बाद में ही व्यवस्था करेंगे। That's all. जी सर, That's all. Why waste time on? जी सर, जी सर। Yes, all the petitioners, what do you say? My lord, 40.2, I'm appearing for 40.2 serial number. Yes, congratulations. What do you want now? My lord, actually, I just wanted to add, I was unable to appear yesterday due to technical error, my lord. So I am completely agree with the advocate, learned counsel. And then no need to add anything. Just keep quiet. Relax. Yes, government. Asymptomatic patients, जो asymptomatic होते हैं, My lords, You today see, so far as the first clause is concerned, that is fine. That only that will take care of these people. But if you go on asking them to produce certificate of their, it is unfair. I mean, logically. yes, it my lord. doesn't- Yes, my lord. That is only for just for the sake of making the things in line. In case somebody does not produce us and he does not appear, he'll be eligible for the next exam. We will say it is not necessary. Yes, my lord. No problem in that. Apart from that, my lord, I just want to play. Nothing apart from that, कोई जरूरत नहीं है. काफी है. My lord, my lord, Waste time with unnecessary things. Whatever is necessary, whatever is important, वो करेंगे. Yes, sir. my lord, my one submission. No. So, Lordship, exam will also going on. My lord, on this point, I am having one submission. The, all three are same, na? Ji, Lordship, all three are identical. Same relief, yes, sir. The sum and substance of the plea of the writ petitioners in all these cases is that due to the spread of the COVID-19 or other viruses, the students are not in a position to take the scheduled exams which are going on, and in some cases which has already been held today or yesterday or earlier. Their primary contention is that in case they come out to write the exams, they are likely to be infected. That the government themselves have issued various guidelines so far as the government colleges are concerned. But however, so far as the instant university, namely the देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, Devi Ahilya Vishwavidyalaya is concerned, no such direction is issued. The plea of the state is that they have left it to the discretion of the university. Various contentions are urged on behalf of the learned councils for the petitioners, the state, as well as the university. Presently, a notification of the government of Madhya Pradesh dated 17 January 2022 is placed for consideration. Clause 1 of the same would read that if any student due to being infected, he cannot go to the center, then separate exam. wherein it is stated that in case a student is not able to attend the exam due to infection of COVID, or he is not able to attend the exam due to COVID related issues. Is that correct? He need not be have COVID. This class has been, we should have told, then He should have COVID. yes. विद्यार्थी संक्रमण की वजह से ड्यू टू कॉन्टैक्टिंग नहीं हो पा रहे हैं, अथवा जो विद्यार्थी इस संक्रमण की वजह से अपने शहर से परीक्षा केंद्र जाने, No, that's what so Shahar says nahi jate. Huh. That those who have been inflicted with COVID and those who cannot leave their town because of COVID, for such students, a re-examination or otherwise will be conducted. However, the second clause therein would read that such students would have to produce their certificate in proof of infection. Therefore, it is contended that production of proof of infection is as good as diluting the clause number 1. That if the students are unable to produce the certificate either because somebody in the family is affected COVID or other COVID related issues, then they will not get benefit of the circular. Secondly, the very purpose of ensuring that they are not contracted with this virus is defeated. To this extent, the learned government advocate submit that so far as clause 2 is concerned, that is only mandatory
and it is not necessary for them to produce proof of such certificates. That in case the students do not attend the exam for COVID-related issues, then a new exam will be conducted to them subject to the guidelines of that of the university. And therefore, the production of a certificate to that said extent by the concerned student is not mandatory. Not mandatory. To this extent, learned counsel for the petitioner submits that in view of the undertaking by the learned government advocate, they have no further grievance in the matter. The government circular dated 17 January 22 is taken on record, as well as the submission of the learned government advocate. Petitions disposed of accordingly. Oblige, Your Lordship. We are grateful. Your Lordship. My lord, only a slight correction, my lord. This